हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि फीमेल हाइजीन के लिए और ग्रूमिंग के लिए आपको कौन से प्रोडक्ट्स अपनी ब्यूटी रूटीन में, सेल्फ केयर रूटीन में ऐड अप करने चाहिए। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको एज अ ब्राइड काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे टू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो ये जो भी स्टेप्स हैं वन बाय वन आपके साथ मैं शेयर करूंगी एंड आई होप कि आप इस वीडियो को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल हाइजीन। तो हमारी फीमेल्स को स्पेशली अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हम बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस रखा जाता है अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंसेस। तो इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी, आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप किन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हैं। आई होप कि आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, मे बी आप में से सबकी सब ब्राइड्स तो नहीं होंगी, कुछ यंग फीमेल्स होंगी जिनको ग्रूमिंग में और फीमेल हाइजीन में क्यूरियोसिटी होती है और वो जानना चाहती हैं वो कैसे अपनी प्रॉपर टेक केयर कर सकें। तो इस वीडियो में मैं जितने भी स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी, हैं तो ये सारे ही जनरल, सबको ही ये चीज़ें अपनी सेल्फ केयर रूटीन में, फीमेल हाइजीन में ऐड अप करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वीडियो में हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगी और फिर उसमें से आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं और कौन-सी चीज़ आपकी रूटीन के साथ मैच करती है और आप उसको ईज़िली अपनी सेल्फ केयर में ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे इस मैनीक्योर किट की। फीमेल हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं अपने हैंड्स को और नेल्स को। बहुत सारी फीमेल्स को शौक होता है कि वो अपने लंबे-लंबे नाखून रखें, जिसकी वजह से उनको आइडिया नहीं रहता कि अगर वो अपने नाखून की, अपने नेल्स की प्रॉपर टेक केयर ना करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। जब आपके नेल्स बड़े होते हैं तो उनके अंदर जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो प्रॉपरली आपने अपने नेल्स का ख़्याल रखना है। आपके पास नेल कटर डेफ़िनेटली होना चाहिए। उसके अलावा ये सीज़र है। समटाइम्स हमारी जो आईब्रोज होती हैं उसके जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगते हैं। तो उनको आप इजीली ट्रिम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक सीज़र भी होनी ज़रूरी है, नेल कटर होना ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ मैनिक्योर टूल्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आप अपने नेल्स की किस तरह से केयर करते हैं। मेबी अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपको शायद एक नेल कटर से ज़्यादा मज़ीद मैनिक्योर टूल्स की ज़रूरत ना हो। लेकिन आप अगर एक ब्राइड हैं और आप चाहती हैं कि आप प्रॉपर अपनी नेल्स की केयर करें और आपके पास मैनिक्योर के सारे टूल्स अवेलेबल हों, तो आप इस तरह की एक मैनिक्योर किट अपनी सेल्फ केयर रूटीन में ऐड अप कर सकती हैं और आप अपने नेल्स को प्रॉपरली नीट एंड क्लीन बना सकती हैं। सो आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आपके जो नेल्स हैं उनमें किसी भी तरह के जर्म्स ना हो। कोई भी जो मैल होती है नाखून में वो आपके नेल्स में नहीं होनी चाहिए। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो एक मैनीक्योर किट आपके पास हो, दैट वुड बी वेरी ग्रेट। फिर हम बात करेंगे अंडर आर्म्स की। हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पे हेयर ग्रोथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और समर्स में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड स्मेल वहाँ से आती है और वो काफ़ी अनप्लेजेंट होती है। और जब आप विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में ऐसा होता है कि हम समर्स के कंपैरिजन में कम शावर लेते हैं। दैट इज़ जनरली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। तो उसमें क्या होता है कि जब हम शावर नहीं लेते तो अंडर आर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा एक बैड ऑडर फेस करना पड़ता है। तो वैसे तो आपको शावर लेना चाहिए और मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप अपने शॉवर रूटीन को प्रॉपरली फॉलो किया करें। लेकिन आई अंडरस्टैंड एज़ ह्यूमन बीइंग्स हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, तो हम नहीं इतना ध्यान रख पाते। तो उस केस में अंडर आर्म्स के लिए आप इस तरह की एक द चाम्पिट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बैड ऑडर को प्रिवेंट करती है और आपके अंडर आर्म्स से जो अनप्लेज़ेंट स्मेल आती है, ये उसको मैनेज करती है। उसके अलावा इस क्रीम के बेनिफिट्स ये भी हैं कि आपके जो बॉडी के डार्कर एरियाज़ हैं, उनको लाइटन अप भी करती है। ऑब्वियसली लाइटन अप करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक प्रोडक्ट लें और इसका एक जार आपके पूरे ही एरिया को कंप्लीटली ठीक कर दे। लेकिन ये है कि विज़िबली आपकी जो अंडर आर्म्स में जो डार्कनेस होती है, उसको थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोडक्ट की जो सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि आपके अंडर आर्म से कोई भी अनवांटेड स्मेल नहीं आएगी। तो ये मैंने परचेज़ किया था। इंस्टाग्राम पे एक पेज है, पोशंस ऑल दैट जैज़। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट है। आई हैव फाउंड दिस वेरी इनक्रेडिबल। बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, ईज़ी टू अप्लाई एंड अ वेरी गुड प्रोडक्ट जनरली। अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, देन यू माइट वांट टू ऐड अ डिओड्रेंट इन योर
सेल्फ केयर रूटीन, तो यहाँ पर ये एंटी पर्स्पिरेंट है, ये आपको 48 आवर्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मेरे पास ये निविया का प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप निविया के अलावा किसी और ब्रांड को भी कंसीडर कर सकते हैं और आप इसके बजाय आप एक रोल ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अपने लिए देखना है कि आपको वो डिओड्रेंट किस तरह की फॉर्म में चाहिए, जो आपने अपने अंडर आर्म से आने वाली अनवांटेड स्मेल को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करना है। फिर हम बात करेंगे बॉडी हेयर रिमूवल की। अब हेयर रिमूवल जो एक प्रोसेस है, सारी फीमेल्स इसको फॉलो नहीं करती, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स करती हैं। और एज़ अ फीमेल आई वुड सजेस्ट यू कि आपको अपने बालों के जो अनवांटेड हेयर है उनको डेफ़िनेटली रिमूव करना चाहिए। आपकी लेग्स पे, आर्म्स पे जो हेयर आते हैं आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप प्रेज़ेंटेबल भी लगते हो, आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो अनवांटेड हेयर है उनको रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स आते हैं। आप वैक्सिंग कर सकते हो, उसके अलावा वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हो और आप इस तरह से रेज़र्स भी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी चॉइस से अपना टूल सेलेक्ट करोगे जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो और जिसके साथ आप ईज़िली अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर कर सकते हो। तो कुछ ऑप्शंस इधर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इस तरह के बॉडी रेज़र। ये एक सिंपल बॉडी रेज़र है। ये क्या करता है कि आपके बालों को आपकी स्किन से रिमूव करेगा काफ़ी ईज़िली। ये तो एक बेसिक प्रोडक्ट था। फिर यहाँ पर ये है डॉर्को का ई2 सिंपल। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें ट्विन ब्लेड पोर्टेबल रेज़र विथ लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इस तरह का एक रेज़र यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एक लुब्रिकेंट भी मिलता है जो कि आपकी एक कंफर्टेबल शेव में आपको हेल्प करता है। ये जो लुब्रिकेंट होता है इसमें बेसिकली एलोवेरा है, विटामिन ई है और आर्गन ऑयल है जो कि आपको एक कंफर्टेबल शेप में हेल्प आउट करते हैं। इसका जो हैंडल है दैट इज़ नॉन ग्रिप, तो आप कंफर्टेबली अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। ये जो सिंपल बॉडी रेज़र है इसके साथ तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर, आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट एक्सिस्ट करता है। लेकिन इस तरह का लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप वाला जो प्रोडक्ट है ये भी मार्केट में मिलता है। डॉर्को ये ब्रांड है जहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। सो इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। फिर अनवांटेड हेयर रिमूव करने में एक मेथड आ जाता है वैक्सिंग का। अब वैक्सिंग डिफरेंट फॉर्म्स में आप कर सकते हैं। आप वैक्स को मेल्ट भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं। अगर आप एक वैक्स को मेल्ट करके यूज़ करना चाहते हैं, आप हॉट वैक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हॉट वैक्स मशीन भी अपने साथ रखनी होगी, या आप पार्लर में जाके करवाना चाहते हैं, तो वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर ये जो इस तरह की वैक्स स्ट्रिप्स हैं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। आप घर बैठ के आराम से अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हो। डिफरेंट ब्रांड्स की ये अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ रीका की शेयर कर रही हूँ, लेकिन रीका के अलावा ब्लेसो की जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। वीट की वैक्स स्ट्रिप्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। वीट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन जो ब्लेसो है, आई मस्ट से कि अफोर्डेबल आपको वैक्स स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वैक्स स्ट्रिप्स आपको ब्लेसो से मिल जाती हैं। अभी मेरे पास ये रीका की वैक्स स्ट्रिप्स अवेलेबल थी, तो मैंने ये आपके साथ शेयर की हैं। सो वैक्स स्ट्रिप्स के बाद अब जो स्टेप है ये ऑप्शनल है। एज़ अ फीमेल बहुत सारी अपनी लड़कियाँ अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। कुछ फीमेल्स में उनको डेफ़िनेटली हार्मोनल इश्यू होता है जिसकी वज़ह से उनकी फेस पे अनवांटेड हेयर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ को देख के, मॉडल्स को देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं अपने बारे में और वो चाहती हैं कि उनके फेस पे ज़रा-सा भी कोई हेयर नज़र ही ना आए। तो दोनों केसेस में मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप फेस वैक्स स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आप विलिंग हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप एक फीमेल हो, आपको कोई भी हार्मोनल इश्यू नहीं है, आपके फेस पे कोई भी अनवांटेड हेयर की ग्रोथ नहीं है, आई वुड हाइली सजेस्ट यू कि आप अपने फेस पे ये वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ ना करें। लेकिन आई अंडरस्टैंड उन बहुत सारी लड़कियाँ क्यूरियस होती हैं, उनको एक काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस एक फीलिंग चाहिए होती है कि वो अपनी सेल्फ केयर कर रही हैं या वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वैक्स स्ट्रिप्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक फीमेल हो, आप मिरर में देखती हो और आपको अपने फेस पे बेबी हेयर्स ही आपको फ़ील होते हैं, मतलब ऐसे हेयर होते हैं कि अगर आप बिल्कुल गौर से ना देखो तो वो पता भी नहीं चलते। तो उस केस में आपको वैक्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, आपको अपने फेस पे किसी भी तरह की वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका जेन्युइनली कोई इश्यू है और आप चाहते हो कि आपको वाक़ई में आपको अपने फेस से अपने हेयर को रिमूव करना है, तो आप वीट की इस ईज़ी जेल फेस वैक्स स्ट्रिप्स को यूज़ कर सकते हो। मैंने और भी ब्रांड्स की फेस वैक्स स्ट्रिप्स ट्राई की थी, लेकिन आई थिंक कि वीट आपको बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला प्रोवाइड करती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा
आपको एक्सपीरियंस देगी। लेकिन आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि व्हीट या कोई भी प्रोडक्ट फेस पे आप यूज़ कर रहे हैं, आपने क्लीन स्किन पे करना है। ये नहीं है कि आप सारा दिन आप घर में बैठे हुए थे या घर से बाहर थे और एकदम आपने इस वैक्स स्ट्रिप को अप्लाई कर दिया। किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले एक दफ़ा अपने फेस को प्रॉपर्ली वॉश किया करें, फिर अप्लाई किया करें ताकि आपके फेस पे कोई भी हार्मफुल रिएक्शन ना हो। यहाँ पर ये जो वीट की वैक्स स्ट्रिप्स हैं, इनमें भी आपको एक नॉर्मल स्किन वाला भी मिलता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेंसिटिव स्किन वाला ही लें। ये आपको ज़्यादा माइल्ड आपकी स्किन पे एक्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने नॉर्मल स्किन के लिए भी यूज़ किया है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी यूज़ किया है, बट आई प्रेफर द सेंसिटिव स्किन वन। तो ये मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपने फेस वैक्सिंग करनी है, तो फिर आप वीट की फेस वैक्स स्ट्रिप्स को कंसीडर कर सकते हैं। फिर एक और आ जाता है कि हमें आईब्रोज़ के लिए या फेस रेज़र कोई चाहिए होता है, तो उसके लिए आप इस तरह का एक टिंकल रेज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रेज़र्स हैं, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। ये टिंकल रेज़र जो ये वाला है, ये तो आपको 120 में, इसमें 3 पीसेज़ होते हैं। एक मैंने यूज़ कर लिया, 2 अभी इसमें पड़े हैं। और इसका जो ब्लेड होता है, ये भी अच्छा होता है, डिसेंट होता है। आपके फेस से भी ये हेयर को रिमूव कर सकता है और आपकी आईब्रो से भी। अब इस तरह का ये जो फेमिना वाला ब्लेड है, ये ज़्यादा शार्प है, ये ज़्यादा अच्छी तरह से आपके जो हेयर है उनको रिमूव करता है। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप अगर कोई प्रोडक्ट कंसीडर करना चाह रही हैं, तो ये 2 ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। टिंकल रेज़र तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा ये फेमिना ब्रांड है, इनका जो रेज़र है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सो फिर यहाँ पर ये 2 मैंने आपके साथ आईब्रो रेज़र या फेशियल रेज़र शेयर किए हैं। इनके ऊपर मेंशन भी है कि दिस इज़ फॉर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर योर आईब्रोज़, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स इसको फेस पे हेयर रिमूव करने के लिए भी यूज़ करती हैं। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि दिस इज़ अ फेशियल रेज़र। तो आपकी चॉइस है, आप अगर इस प्रोसेस में इंटरेस्टेड हैं, तब आप इस इन टूल्स को यूज़ कर सकती हैं। लेकिन फिर मेरा वही सजेशन है कि आपने अगर अपने फेस पे बिल्कुल आपके बेबी हेयर हैं, तो आप अपने फेस को बिल्कुल भी ना छेड़ें, जैसा वो नेचुरल है उसको रहने दें। लेकिन अगर आपको कोई विज़िबली अनवांटेड ग्रोथ आपके फेस पे ज़्यादा है हेयर की, तो वो आप मैनेज करने के लिए इन टूल्स को यूज़ कर सकती हैं। फिर एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो आती है टूथपेस्ट। हमारी ओरल हाइजीन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी फेशियल केयर और बॉडी केयर है। तो हमें हमारी ओरल हाइजीन के लिए अपनी टूथपेस्ट रूटीन को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली फ़ॉलो करना चाहिए। आपको अपनी जो टूथपेस्ट है वो भी अच्छी वेज़ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे जो पसंद है उनमें, अगर आपके दाँतों में किसी भी तरह की कोई सेंसिटिविटी है, तो आप पैराडोंटेक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फ्लेवर है अच्छा है, मतलब आप जब इस टूथपेस्ट को यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब सेंसोडाइन भी काफ़ी अच्छी टूथपेस्ट है, लेकिन उससे ना वो यूज़ करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन इसको जब आप अप्लाई करते हो अपने टीथ पे, तो आपको एक सॉल्टीनेस फ़ील होती है। तो आपने अपनी चॉइस से देखना है कि आपको कौन-सा टूथपेस्ट सूट करता है। और अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम नहीं है और आप एक नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ दिस क्लोज़अप टूथपेस्ट। इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। जो मेरा फ़ेवरेट है वो है क्लोज़अप का डायमंड अट्रैक्शन, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं था जिस स्टोर पे मैंने शॉपिंग की थी वहाँ पे। तो मैंने क्लोज़अप का ये एवर फ्रेश फ्लोराइड जेल टूथपेस्ट परचेज़ किया था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है विद एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश, तो काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट है। आपके माउथ को जर्म से प्रोटेक्ट करता है और आपके जो माउथ से आने वाली बैड स्मेल है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। अगर आप अपने दांतों की और अपनी ओरल हेल्थ का, हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो आपकी हाइजीन को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज़ कर सकते हैं। मेबी आपको कोई फेस टू फेस कोई बैड कमेंट ना करे, लेकिन वो एक बार अपने माइंड में सोचते ज़रूर हैं कि यार इसके माउथ से कितनी बुरी स्मेल आ रही थी। तो आपने अपनी हाइजीन को अच्छा रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील कराना है और किसी और को चांस नहीं देना कि वो आपकी हाइजीन के ऊपर कोई क्वेश्चन कर सके। सो टूथपेस्ट आपकी रूटीन में का ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे अगेन यहाँ पे फिंगर वैक्स की। ये हलावा वैक्स है, इसको फिंगर वैक्स भी कहा जाता है। अब ये जो वैक्स है, ये काफ़ी ईज़िली आपकी जो स्किन है, उससे हेयर को रिमूव कर सकती है। अब अगर आप इस फिंगर वैक्स को यूज़ करके अपनी फुल बॉडी वैक्सिंग करने लग जाएँ, तो वो तो आप कर के आपका दिमाग ऑलमोस्ट ख़राब हो जाएगा, आपके सर में दर्द होने लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बॉडी वैक्सिंग के लिए आपको वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करनी चाहिए या आप कोई हॉट वैक्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हलावा वैक्स है, यहाँ पर मैं आपको शो क्यों कर रही हूँ?
इसका रीज़न ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि फीमेल्स को बॉडी पे किसी स्पेसिफिक एरिया पे हेयर ग्रोथ होती है जहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप किसी छोटे से एरिया को टारगेट करना चाहते हैं तो उसमें ये फिंगर वैक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपर लिप्स अगर करना चाहते हैं तो आप इस वैक्स को यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी थी, लेकिन एज़ अ फीमेल आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आपकी चिन पे कोई एक आधा हेयर निकल आता है, तो उसको आप रिमूव करने के लिए इसको प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। वैसे तो आप फेशियल रेज़र से भी वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी चॉइस है कि आप वो रेज़र यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप वैक्सिंग करना चाहते हैं। अब हमने बहुत सारी डिस्कशन की है अबाउट वैक्सिंग एंड हेयर रिमूवल। आप चाहे कोल्ड वैक्स करें, हॉट वैक्स करें या फिर आप रेज़र यूज़ करके शेव करें। ये सारे ही प्रोसीजर्स के बाद आपकी जो स्किन होती है, उसको एक नरिशमेंट चाहिए होती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन अपनी बॉडी के रूटीन में एड अप करें। तो यहाँ पर मेरे पास बॉडी लग्ज़रीज़ का चेरी ब्लॉसम बॉडी लोशन है। बॉडी लग्ज़रीज़ काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इनके बॉडी लोशंस में आपको 4 टू 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनका मैंने जो चेरी ब्लॉसम वाला वेरिएंट है, ये भी ट्राई किया है, ये अच्छा है, इसको मैंने इतना यूज़ कर लिया है एज़ यू कैन सी। इसके अलावा भी इनका मेरे ख़्याल से कोको बटर वाला कोई वेरिएंट आता है। वो मैंने विंटर्स में ट्राई किया था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था। बल्कि इस चेरी ब्लॉसम से ज़्यादा मुझे वो वाला अच्छा लगा था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया उस प्रोडक्ट को यूज़ किए हुए, तो मुझे अभी तक उसका जो नाम है वो थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। लेकिन आई एम क्वाइट श्योर दैट प्रोडक्ट वाज़ अबाउट समथिंग कोको बटर रिलेटेड। तो बॉडी लग्ज़रीज़ के बॉडी लोशन आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको कोई भी ब्रांड पसंद है, आप उसका बॉडी लोशन या कोई मॉइस्चराइज़र या इवन बॉडी बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये शेविंग के बाद अपने बॉडी से हेयर को रिमूव करने के बाद अपनी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करना है। अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते और आप स्पेसिफिकली अगर आप शेविंग करते हैं, तो आपको ना आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, और वो ड्राई स्किन की वज़ह से आप फिर अपनी बॉडी पे ना रैश करने लग जाते हो, जैसे ख़ारिश करने लग जाते हो। उसकी वज़ह से आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं और आपको बहुत सारे इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो आपने अपनी बॉडी से जब भी अनवांटेड हेयर को रिमूव करना है, तो आपने कोई मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन ज़रूर अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप फिर बॉडी लोशन वगैरह यूज़ करना शुरू कर दें। उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है वो नरिश्ड रहती है और हेल्थी लुकिंग लगती है। तो ये जो हम करते हैं कि हम हेयर तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारी बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लेज़ेंट लगती है। तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना है। फिर एक और प्रोडक्ट आ जाता है कॉटन बड्स का। अभी जो कॉटन बड्स हैं, आपके कान में जो मैल होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कॉटन वेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जितना हमारी ओरल हाइजीन ज़रूरी है, बॉडी केयर ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपनी ईयर्स की जो वैक्स है, ईयर वैक्स है, उसको भी रिमूव करें। जो कानों में मैल होती है उसको ईयर वैक्स कहा जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये कॉटन बड्स होते हैं, ये भी आपके पास लाज़मी होने चाहिए। अफोर्डेबल होते हैं, 250 प्राइस है इसकी, और इसमें काफ़ी सारे ये पीसेज़ आपको मिल जाएँगे। और एक अच्छा प्रोडक्ट है, डेफ़िनेटली हर हाउसहोल्ड में होता है, लेकिन अगर आप अभी यंग हो और आपको नहीं इन चीज़ों की अवेयरनेस, तो फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ भी इस वीडियो में ऐड कर देना ज़रूरी है कि आप इसको रेगुलरली यूज़ किया करो। फिर हम आ जाते हैं थोड़ा-सा पर्सनल केयर की तरफ। अब अगर हम एक ब्राइड की बात करें तो, या किसी भी फीमेल की बात करें, तो आपकी ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके लिए राइट अंडरगारमेंट्स कौन से हैं। यहाँ पे मैंने आईएफजी को एज़ अ ब्रांड शेयर आपके साथ किया है, लेकिन आप किसी भी ब्रांड के अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो अंडरगारमेंट्स वेयर कर रहे हैं, उसका जो साइज़ है, क्या वो आपकी बॉडी पे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये क्योंकि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ कर लो जो बहुत ज़्यादा टाइट हो या बहुत ज़्यादा लूज़ हो, तो आपको फ़ायदा होने के बजाय उसका नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा टाइट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके शोल्डर्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम पेन होना शुरू हो जाएगी। आपकी अंडरगारमेंट्स आप जिन एरियाज़ पे अप्लाई करते हो, पहनते हो, आपको वहाँ पर अ, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आना शुरू हो जाएगी अगर आप करेक्ट साइज़ नहीं वेयर करते। तो मेक श्योर कि आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनका राइट साइज़ आप वेयर करें। यहाँ पर आईएफजी को मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स हैं और जो अंडरगारमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो एज़ अ फीमेल, अगर तो आप ब्राइड हो तो डेफ़िनेटली आपको फैंसी वेयर की तरफ जाना चाहिए, आपको लॉन्जरीज़ की तरफ जाना चाहिए।
लेकिन अगर आप जस्ट एक नॉर्मल गर्ल हो, आपको अभी भी कोई भी आपकी वेडिंग नहीं है, आप जस्ट अपनी ग्रूमिंग के लिए इस वीडियो को वॉच कर रही हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आईएफजी पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल वेयर मिल जाएगा और अफोर्डेबल वेयर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट ब्रांड्स में 2000 3000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आईएफजी पे आपको 750 से स्टार्ट होती हुई रेंज इनकी मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। तो आईएफजी काफ़ी फ़ेमस है फीमेल्स में। ऑलमोस्ट हर स्टोर पे आपको आईएफजी के गारमेंट्स मिल जाएँगे और आप ऑनलाइन भी इनको परचेज़ कर सकते हो। सो मैं इस वीडियो में जो बात मैं कहना चाह रही थी बेसिक ये थी कि आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने अंडरगारमेंट्स का करेक्ट साइज़ पता होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की अनकंफर्टेबल फीलिंग ना आए। ऐसा होता है कि आप रात को जब कोई ऐसा अंडरगारमेंट वेयर करके सो जाते हो कि जो बहुत टाइट होता है, तो फिर सुबह आपके शोल्डर्स में या आपके उस स्पेसिफिक एरिया पे आपको थोड़ी-सी ना पेन होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका साइज़ कौन-सा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अंडरगारमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए। फीमेल हाइजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी पैड्स एक फीमेल को एवरी मंथ यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ मैं एक ब्रांड शेयर कर रही हूँ, बटरफ्लाई ब्रीदेबल्स। इस ब्रांड को शेयर करने का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। पहली बात तो मैं क्लियरली मेंशन करना चाहती हूँ कि आप जो सैनिटरी पैड्स हैं, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, जो आप कंफर्टेबली बाय कर सकते हैं। या फिर अगर आप पैड्स यूज़ नहीं करते, आप कोई पीस ऑफ क्लोथिंग आप यूज़ करते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन इस ब्रांड को इस वीडियो में मेंशन करने की एक रीज़न थी, वो ये थी कि इनके जो सैनिटरी पैड्स हैं, उनमें आपको हमेशा हर पैड के साथ इस तरह के ये नोट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लव योरसेल्फ, बी अ ड्रीमर। इस पे लिखा हुआ है, बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल, आई एम लव्ड। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, विल एडजस्ट, बी अ ड्रीमर। तो इसमें क्या है कि एक जो फीमेल है, जब वो अपनी मंथली साइकिल से गो थ्रू कर रही होती है, तब उसको काफ़ी सारे मूड स्विंग्स होते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके अलावा हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी-कभी हमारे बिहेवियर को थोड़ा-सा नेगेटिव या रूड बना देते हैं। लेकिन जब आप इस या ज़रूरी नहीं है कि आप रूड ही हो सकता है आप थोड़ा-सी सैड हो जाओ, आप पेसिमिस्ट हो जाओ, आप अपने बारे में लो फ़ील करो, आपकी सेल्फ एस्टीम के बारे में आपको डाउट्स आने लग जाएँ। तो यहाँ पर जब आप इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स को रीड करते हो, लाइक बी अ ड्रीमर, लव योरसेल्फ, तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं, उनमें आपको एक काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। आप जब भी इन पैड्स को वेयर करोगे, आपको एवरी 8 आवर्स अपने पैड को चेंज करना चाहिए। तो उसमें जब भी आप एक न्यू मोटिवेशनल कोट पढ़ोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। आप जिस डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़रे हो, उसमें आपको कम्फ़र्ट मिलेगी। आई नो कि कुछ फीमेल्स कहेंगी कि ये तो एक नॉर्मल रूटीन का पार्ट है, इसमें कोई मुश्किल या अननेचुरल बात तो नहीं है। लेकिन हर फीमेल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कुछ लोगों के लिए ये जो प्रोसेस है, ये डिफ़िकल्ट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस इट्सेल्फ डिफ़िकल्ट हो। हमारी बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ है। लोगों को एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो जब आप इस तरह के मोटिवेशनल कोटेशंस को रीड करते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो बटरफ्लाई ब्रीदेबल्स के ये जो सैनिटरी पैड्स हैं, आई पर्सनली लव देम एंड आई वुड हाइली सजेस्ट यू कि आप अगर इन सैनिटरी पैड्स को अपनी सेल्फ केयर रूटीन में या फीमेल हाइजीन रूटीन में ऐड कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली करें। आपके मूड स्विंग्स में ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज़ करेंगे। एट द टाइम्स व्हेन यू आर फीलिंग लो, दीज़ मोटिवेशनल कोट्स विल डेफिनिटली लिफ्ट यू अप। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इस ब्रांड ने इनिशिएट किया है। अगर मैं इस ब्रांड के सैनिटरी पैड्स की बात भी करूँ, तो वो भी काफ़ी एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं। ये जो पैक है, इसमें आपको मैक्सी थिक वाला वेरिएंट मिल रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंगली अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं इनकी रेंज में से जो भी आपको सूट करता है। तो बटरफ्लाई ब्रीदेबल्स के जो सैनिटरी पैड्स हैं, आई एब्सोल्युटली लव देम। तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने टिकटॉक पे इनसे रिलेटेड एक वीडियो भी शेयर की थी, तो उस पे भी मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले थे। 188 के व्यूज़ उस पे अभी तक आए हुए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो मुझे लगता है कि एक फीमेल हाइजीन रूटीन में जितने भी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई अंडरस्टैंड कि सारी फीमेल्स इन सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आपको कौन-सा स्टेप सूट करता है, आपकी क्या एज है। अगर तो आप मैरिड हो,
तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सारे ही स्टेप्स अपनी रूटीन में एडअप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो आपको कुछ स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हो, लाइक बॉडी हेयर रिमूव करना। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आपकी जो ओरल हाइजीन है, टूथपेस्ट है, उसमें जो डिओड्रेंट है जो कि आपके अंडरआर्म से आने वाली अनवांटेड स्मेल को कंट्रोल करता है, या फिर एक मॉइस्चराइज़र जो कि आपकी बॉडी की स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हर फीमेल को फॉलो करने चाहिए। और कुछ मैंने आपके साथ अंडरगारमेंट्स के टॉपिक को भी कवर किया है। आई थिंक ये जो वीडियो है ये काफ़ी एक डिटेल्ड और होलसम वीडियो है। इसमें आपके साथ मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स शेयर किए हैं कि आपकी बॉडी से आने वाली अनवांटेड फ्रेग्रेंस को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, या आप अपने बॉडी हेयर को कैसे डील कर सकते हो, आपने ओरल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, फीमेल मंथली साइकिल को आपने कैसे टैकल करना है, और आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको आपने कैसे सेलेक्ट करना है। सो आई थिंक ये जो सारी स्टेप्स से सारे प्रोडक्ट्स से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनके बाद आपको एक थॉरो आइडिया हो गया होगा कि फीमेल हाइजीन में कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन-कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। I hope that you have enjoyed this video. For more interesting content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.